सिर्फ डंबल से चेस्ट बिल्ड करना पॉसिबल है या नहीं? मोस्ट लोग इसको इम्पॉसिबल समझते हैं क्योंकि उनके मन में मिथ बैठा हुआ है कि फैंसी मशीन ही उनके चेस्ट को बिल्ड कर सकते। तो आज हम उस मिथ को तोड़ेंगे। अगर राइट एक्सरसाइज और सही टेक्निक यूज करो तो घर पे भी एक मैसिव चेस्ट बिल्ड किया जा सकता है 2 डंबल। चाहे आपके पास 5 केजी के पेयर हो या 20 केजी के हैवी डंबल या मेरी तरह कंक्रीट के बनाए हुए 10 केजी के डंबल, मसल्स को इससे फर्क नहीं पड़ता। और ऑनेस्टली मैं अपना बताऊं तो जब मैं घर पे ट्रेनिंग स्टार्ट किया था तो मुझे भी एग्जैक्टली ऐसा ही लगता था। रैंडम पुशअप करता था, कभी ईंट लेके चेस्ट फ्लाई करने लगा, कभी कुछ नहीं, कोई टेक्निक नहीं, कुछ भी, जिसके वजह से रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा। फिर मुझे समझ आया कि मसल्स को इक्विपमेंट से फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ फर्क पड़ता है कि उस पे कितना इफेक्टिवली टेंशन क्रिएट हो रहा है। और इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे आज हम कंप्लीट एक चेस्ट वर्कआउट करेंगे जो सिर्फ डंबल से परफॉर्म किया जा सकता है। और वर्कआउट के अंत में एक ऐसी मिस्टेक बताऊंगा जो हर बिगिनर करता है, मैं भी कभी किया करता था। अगर मैं वो गलती नहीं करता तो मेरा चेस्ट अभी और बेटर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंपल समझो, चेस्ट बिल्ड करने के लिए कोई मैजिक एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। रोनी केलमन भी अपनी प्राइम टाइम में बेसिक एक्सरसाइज फॉलो करते थे। चेस्ट रिसर्च रिपीटेडली शो करता है कि मसल्स को चैलेंजिंग रेसिस्टेंस का अगेन ट्रेन करोगे वो स्ट्रांग बनेगा ही और मसल्स ग्रोथ करेगा ही। इसलिए आज हम फोकस करेंगे हैवी प्रेसिंग पे, डीप स्ट्रेचिंग प्लस स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन और ट्रेन टू फेलियर। ये 3 चीज ही मसल ग्रोथ का फंडामेंटल टेक्निक है। तो चलिए वर्कआउट को शुरुआत करते हैं फ्लोर प्रेस के साथ। साइंस सिंपल है, जब आप फ्रेश होते हो तो आपका मसल से माइंड का कनेक्शन स्ट्रांग होता है और इस एक्सरसाइज में आप हैवी वेट यूज करेंगे। सो इस वर्कआउट को करना कैसे है? फ्लोर पे लेट जाइए और अपने शोल्डर ब्लेड को पीछे स्क्यूज करिए ताकि आपके चेस्ट में आर्क बने और फिर उस डंबल को कंट्रोल के साथ प्रेस करना है। अगर आपके पास एडजस्टेबल डंबल है तो वैसे डंबल को यूज करिए जिससे लास्ट की रेपिटेशन फारू निकले, मीनिंग फेलियर अचीव हो। यहाँ एल्बो को 90 डिग्री पर बाहर मत निकालिए, उन्हें अराउंड 45 डिग्री पर टक करके रखिए फॉर सेफ शोल्डर। यहाँ एक गलती जो हर बिगिनर को करते हुए देखता हूँ वो वेट को ऊपर फेंकते हैं। मसल ग्रोथ मूवमेंट से नहीं होता, मसल ग्रोथ टेंशन से होता है। इसलिए वेट को कंट्रोल से नीचे लाइए और पावरफुल प्रेस ऊपर करिए। तो अब हम मूव करेंगे डंबल एक्सक्यूज प्रेस और ये मेरा फेवरेट एक्सरसाइज में से एक है। क्यों? क्योंकि इस एक्सरसाइज में पूरी मूवमेंट के दौरान मसल एक्टिव रहता है। यहाँ अगर आपको चेस्ट फील नहीं हो रहा तो वेट को हल्का करो और एक्सक्यूज इंक्रीज करो। अगर आप सही से परफॉर्म करो तो आपको चेस्ट में स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन फील होगा और एग्जैक्टली हम वही चाहते हैं। यहाँ पे टाइम अंडर टेंशन का रूल अप्लाई करो। अगर आपके पास हैवी डंबल नहीं है तो वेट को स्लो करो, ईगो को साइड में रखो। हैवी वेट की जरूरत नहीं है, सही एग्जीक्यूशन की जरूरत है। अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 पे, इंक्लाइन प्रेस या फिर इंक्लाइन पुशअप बोल सकते हैं। अब तक आपका चेस्ट फटीग हो चुका होगा और उसी फटीग को हम एडवांटेज में इस्तेमाल। अगर आप बिगनर हो तो चेयर या बेड इस्तेमाल कर सकते हो और अगर आप स्ट्रांग हो तो हाइट कम रखना। इस एक्सरसाइज का गोल रैप काउंट करना नहीं है, गोल है मसल्स को चैलेंज करना। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज होता है, जैसे जैसे चेस्ट फटीग होते जाता है मसल्स फाइबर को रिक्रूट करने में ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए सेट तब तक खत्म मत करो जब तक आप क्लीन रैप निकाल पा रहे हो। फेलियर तक जाने में और फेलियर के पास जाने में दोनों अलग चीज है, इसीलिए जब तक फॉर्म खराब ना हो सेट खत्म मत करना। सो फाइनल लास्ट एक्सरसाइज, फ्लोर चेस्ट फ्लाई। वर्कआउट फिनिश करने से पहले एक फाइनल एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग पोजीशन में मसल्स को चैलेंज करता है। एल्बो को थोड़ा बेंड करो और वेट को कंट्रोल के साथ नीचे ले जाओ और चेस्ट को स्क्यूज करते हुए वापस ऊपर लेके आओ। वेट को कंट्रोल करना यहाँ पे वेट को बढ़ाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ फिर से टाइम अंडर टेंशन बहुत जरूरी है। स्पीड कम रखो और कंट्रोल ज्यादा, और यहाँ चेस्ट के स्ट्रेच को फील कर। और देखो, सिर्फ 4 एक्सरसाइज और कोई कॉम्प्लिकेटेड रूटीन नहीं, कोई फैंसी मशीन नहीं, बस इफेक्टिव ट्रेनिंग और कंप्लीट वर्कआउट। और इस वर्कआउट को हफ्ते में 2 दिन फॉलो करना। बस हर वीक या तो रैप इंप्रूव करने की कोशिश करना या बेटर फॉर्म। ग्रोथ ऐसे ही होता। और याद रखना, वेस्ट वर्कआउट वो नहीं होता जो आप इंस्टाग्राम पे फैंसी देखते हो। वेस्ट वर्कआउट वो होता है जो आप कंसिस्टेंटली कर सकते हो। कि कंसिस्टेंसी बीट परफेक्ट। वैसे वो मिस्टेक थी हर सेट में मूवमेंट यूज करना और प्रोग्रेसिव ओवरलोड ट्रैक ना करना। सब्सक्राइब करो इस चैनल को क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ बैक वर्कआउट को बिना पुल अप बार के। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।